नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इधर मेरठ के बहुचर्चित दीपक हत्याकांड की मिस्ट्री आखिरकार 7 दिन बाद सॉल्व हो पाई है। सिर कटी लाश मिलने के बाद कई दिनों से धड़ की तलाश थी। इसके लिए जेसीबी लगाई गई थी, नाले और नहरों में गोताखोर उतारे गए थे। धड़ तो मिल गया था लेकिन सिर नहीं मिल रहा था। पुलिस ने बहुत कोशिश की, कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस जब हत्यारोपियों तक पहुंची तो सच्चाई जानकर हर कोई सन्न रह गया। सिर कटी लाश, सनसनीखेज खुलासा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जमीन में दफन मिला दीपक का सिर। अवैध संबंध में तालिबानी स्टाइल में मर्डर। कटे सिर का सर्च ऑपरेशन पूरा। मेरठ पुलिस ने 7 दिन बाद सबसे सनसनीखेज मर्डर की गुत्थी आखिरकार सुलझा ली है। 7 दिनों तक सिर की तलाश में चले सर्च ऑपरेशन के दौरान कई खेत खोदे गए, नालों का पानी रोका गया। लखनऊ से दिल्ली तक जिस मर्डर की गूंज सुनाई दी, उसकी मिस्ट्री सुलझी तो सभी सन्न रह गए। इसकी लगभग 30-40 लोगों की टीम लगातार ही वहाँ पे रेडियस में सर्च ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे गन्ने का खेत है, काफ़ी ज़्यादा डेंस खेत है और गन्ने के 4-5 खेत की दूरी के अंदर उसको ज़मीन के अंदर गाड़ा गया था, इस वजह से वो शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब अभियुक्त को पकड़ा गया तो अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त को पकड़ने के बाद उसने बताया कि मैंने कहाँ पर गाड़ा, तो जिस वजह से वो जल्दी से बरामद हो गई। रिक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में रहने वाले दीपक त्यागी की 26 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद हत्यारों ने धड़ को जंगल में फेंक दिया था, जबकि सिर को बोरे में बंद कर खेत में दफन कर दिया था। पुलिस को तब तक कोई अंदाजा नहीं था कि सिर कटी लाश किसकी है और युवक की हत्या क्यों की गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हत्या की कड़ियां सुलझती चली गई। तालिबानी स्टाइल में दीपक त्यागी की हत्या मेरठ में चर्चा का विषय बन गया। ट्विटर पर भी यह घटना जमकर ट्रेंड हुई। मेरठ पुलिस ने इस घटना का 6 दिन में खुलासा किया है, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि एक शादीशुदा महिला से अवैध संबंध दीपक की हत्या की वजह बन गई। पुलिस को जिस इलाके में शव मिला था, उसके आसपास का पूरा इलाका छान मारा। पुलिस को शक था कि सिर को खेत में दफन कर दिया गया है, लिहाजा जेसीबी मशीन बुलवाई गई और संदिग्ध जगहों पर जेसीबी से खुदाई करवाई गई। आसपास के नालों में गोताखोरों ने तलाश की। कुछ न मिलने पर नाले का पानी खाली करवाया गया, लेकिन युवक का सिर तो खेत में दफन था। हत्यारोपी जब पुलिस की रडार पर आए, तब खुद ब खुद हत्या की गुत्थियां सुलझती चली गई। जो हत्या का जो कारण निकल के आया, उसमें फहमीद ने बताया कि उसकी एक 19 वर्षीय शादीशुदा लड़की है और एक बार उसने दीपक और अपनी लड़की को उसमें आपत्तिजनक स्थिति में अपने घर में पकड़ लिया था और उसके बाद से हिदायत दी थी कि वो दोबारा ऐसा ना करे। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद फिर से वो स्थिति दोबारा से उत्पन्न हुई और उसके बाद इसने अपना मन बनाया कि वो दीपक की हत्या करेगा और अपने साथ इसने आसिफ के साथ तलवार से उसकी हत्या करके जो शव का जो सिर होता है उसको वहाँ से जो कट्टा होता है बोरे में, उसमें रख कर उसको गाड़ दिया था। कई दिनों तक चली जांच के बाद मोबाइल लोकेशन और कॉल हिस्ट्री से पुलिस हत्यारों तक पहुंची। पूछताछ के दौरान आरोपी फहमीद ने कबूल किया दीपक के उसकी शादीशुदा बेटी से अवैध संबंध थे। फहमीद ने दीपक को अपनी बेटी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। अवैध संबंधों के चलते ही उसने दीपक त्यागी का सर काटकर हत्या कर दी। पुलिस पिछले 7 दिन से लाश के सिर की तलाश कर रही थी। अब पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आलाए कत्ल बरामद कर लिया है और इसके अंदर सीबीआई की जांच की मांग उसके पीड़ित के पिताजी कर रहे हैं। एनआईए की टीम आए। हमारी मांग है कि ये तीसरी घटना पहले अमरावती की, फिर जो है उदयपुर में हुई और तीसरी यूपी में मेरठ में
और हिंदू का गर्दन काट दी गई। आप देखिए विधर्मियों द्वारा कितना मतलब कितनी गंदी हरकत है, और उसे पैक करके कट्टे में बंद करके उसे जो है, और आज पुलिस जरा से 6 इंच के गड्ढे में दिखा रही है उसे बरामद। ये बहुत पूरा खेल है, सीबीआई की जांच हो। दीपक हत्याकांड के बाद हिंदू संगठनों और मेरठ के लोगों में भारी आक्रोश था। तालिबानी स्टाइल में हुए मर्डर से लोगों में दहशत थी। हालांकि हत्या की कड़ियां जब फहमिद से जुड़ी तो हत्या की वजह भी साफ हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी फहमिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।